नमस्कार, दो कदम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। प्रदेश समेत राजधानी के कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। हालांकि जयपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू जिले में येलो अलर्ट, हल्की से मध्यम बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हवा चलने का अनुमान लगाया जा रहा है। हमारे साथ में इस खबर को लेकर सचिन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। सचिन, यदि मानसून की बात की जाए तो मानसून ने दस्तक दे दी है राजस्थान के अलग अलग जिलों में। यदि राजधानी की बात करें तो क्या कुछ मिजाज मौसम का भी देखने को मिल रहा है? जी देखिए, मानसून ने राजस्थान में जो है वो दस्तक दे दी है। आपको ध्यान होगा दीपक कि कुछ दिनों पहले विपर्जॉय जो तूफान आया था उसने भी यहाँ पर राजस्थान में भूचाल मचा दिया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि 16 तारीख से जो 19 तारीख का टाइम लिमिट दिया गया था उसके अंदर कई क्षेत्रों में बाढ़ देखने को मिली। हमें कई क्षेत्रों में जो है नुकसान हुआ। पिछले दिनों जो बारिश हुई उसमें भी जयपुर में भी कई नुकसान हुए और आज जो है वो झमाझम जो बारिश है वो यहाँ पर हो रही है। काली घटाएं जो थोड़ी देर पहले कह सकते हैं काली घटाएं छा गई थी, उसके बाद में आज आप देख सकते हैं मौसम जो है वो यहाँ पर बदल गया है और कम से कम 40 से 50 किलोमीटर की जो रफ्तार है उससे जो हवाएं, तेज़ हवाओं के साथ में जो है वो यहाँ पर बूंदाबांदी हो रही है। तो कह सकते हैं कि मॉनसून ने अब राजस्थान में दस्तक दे दी है। जी, यदि बात सचिन की जाए जयपुर, तो जयपुर के अलावा जो राजस्थान के दूसरे जिले हैं उनमें क्या कुछ स्थिति मौसम के मिजाज के भी देखने को मिल रही है? क्या कुछ मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है? जी देखिए, मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर के साथ साथ चूरू की अगर हम बात करें, चूरू में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जहां तक हम बात करें सवाई माधोपुर की, तो सवाई माधोपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण समेत कई क्षेत्रों में जो है वो मौसम विभाग द्वारा एक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि ऐसी स्थिति होने पर, मानसून वाली स्थिति होने पर जो है पेड़ की शरण ना लें, क्योंकि पेड़ की अगर अपन शरण लेते हैं तो तेज़ हवाओं के साथ जो है उसका टूटने का डर रहता है, तो इस वजह से जान को खतरा भी रह सकता है। इस वजह से मौसम विभाग जो है ऑरेंज अलर्ट के साथ में एक अलर्ट भी जारी किया गया है कि बहुत जगह जो है तूफान की भी स्थिति बन सकती है। जी सचिन, ये बातें तो तमाम बातें रही मौसम विभाग के पूर्वानुमान की। यदि हम बात करें राजधानी जयपुर में, तो राजधानी जयपुर की जो शहरी सरकार है उन्होंने क्या कुछ व्यवस्थाएं की है? क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आती है, थोड़ी सी बारिश जयपुर समेत जो दूसरे जिलों के अंदर होती है, शहरों में होती है, कस्बों में होती है, तो जल भराव की स्थिति कई इलाकों में पैदा हो जाती है। खासतौर पर जयपुर के भी बहुत सारे इलाके, चाहे वो स्टेचू सर्किल का इलाका हो या फिर टोंक रोड का इलाका हो, ये तमाम ऐसी जगह है जहां पर जो जलभराव होता है। तो ऐसे में इससे निपटने के लिए क्या कुछ व्यवस्था है फिलहाल नगर निगम या दूसरे महकमों ने की है, जेडीए ने? जी देखिए, जेडीए की पूरी टीम जो है वो राज्य सरकार द्वारा जो जेडीए का और निगम का जो टीम है वो पूरी तैयारी के साथ में यहाँ पर है। अगर कहीं पर जल भराव की स्थिति होती है तो वो उनसे पूरा समेटने में पूरा समर्थ है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सचिन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। चार लुटेरे, सत्रह सेकंड, एक व्यापारी, दिल्ली में गन पॉइंट पर लूट लाइव। दिल्ली से दिल दहलाने वाला एक वीडियो सामने आया। ये वीडियो प्रगति मैदान टनल का है, जहां एक कारोबारी से गन पॉइंट पर 4 लुटेरों ने करीब 2 लाख रुपए लूट लिए और मौके पर से फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लुटेरों की तलाश जारी है। तो तस्वीरें हैं जहां पर दिल्ली में प्रगति मैदान टनल जो है वहां पर इस तरीके की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि सीसीटीवी कैमरों में ये पूरी तस्वीरें कैद हो गई है। ये पूरा मामला एक कारोबारी से लूट का है, जहां पर कारोबारी से गन पॉइंट पर 4 लुटेरों ने करीब 2 लाख रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। हालांकि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और उस फुटेज के आधार पर
पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर प्रगति मैदान में लूट हुई है और ये जहां पर गाड़ी, जो कारोबारी की गाड़ी, उसके आगे आकर जो बाइक है वो यहां पर लगाई जाती है। वहीं जो सीएम है उन्होंने एलजी पर हमला करते हुए इस पूरे मामले को लेकर इस्तीफे की मांग की है। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान टनल में लूट का वीडियो सामने आया है। लुटेरों ने टनल में कार को ओवरटेक करके लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक डिलीवरी एजेंट कार से जा रहा है, तभी 4 बदमाश जो कि बाइक पर सवार थे, उन्होंने ओवरटेक करके कार को रोका और रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। बैग में करीब 2 लाख रुपए की नकदी थी। डिलीवरी एजेंट अपने एक साथी के साथ गुरुग्राम की तरफ जा रहा था। उनके पास रुपयों से भरा बैग था जो किसी को देना था। इस वारदात के बाद सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर एलजी पर निशाना साधा है। सरेआम डकैती का वीडियो सामने आया है। हम देखते थे कि ऐसी डकैती चंबल की घाटियों में होती थी, जहां पे बंदूक दिखाकर, कनपट्टी पर बंदूक रखकर लोगों को लूट लिया जाता था। आज चंबल जैसी डकैती दिल्ली में खुलेआम हो रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश जारी है, लेकिन दिन दहाड़े हुई ये वारदात दिल्ली पुलिस पर कई सवाल खड़े करती है। दिल्ली लूट मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके एलजी पर निशाना साधा है। ट्वीट करके लिखा है कि एलजी को इस्तीफा देना चाहिए, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रास्ता बनाए जो दिल्ली के लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सके। अगर केंद्र सरकार दिल्ली को सुरक्षित नहीं बना सकती तो इसे हमें सौंप दें। हम आपको दिखाएंगे कि किसी शहर को उसके नागरिकों के लिए कैसे सुरक्षित बनाया जाए। तो दिल्ली लूट मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल का ट्वीट भी सामने आया और उस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। उन्होंने एलजी पर निशाना साधा है, उनके इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि यदि दिल्ली उनसे नहीं संभल पा रही है, सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली की नहीं संभल पा रही है, तो हमें दे दें। हम दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको संभाल कर दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे नागरिकों की हिफाजत और सुरक्षा की जाती है। तो आपको बताएं कि दिल्ली लूट मामले को लेकर जो सियासत है वो भी यहां पर तेज हो गई है, शुरू हो गई है। और इस पूरे मामले को लेकर जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में एलजी पर निशाना साधा है। ट्वीट करके लिखा है कि एलजी को इस्तीफा देना चाहिए, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रास्ता बनाए जो दिल्ली के लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सके। अगर केंद्र सरकार दिल्ली को सुरक्षित नहीं बना सकती तो इसे हमें सौंप दे। हम आपको दिखाएंगे कि किसी शहर को उसके नागरिकों के लिए कैसे सुरक्षित बनाया जाए। तो दिल्ली के प्रगति मैदान टनल में एक व्यापारी के साथ पे गन पॉइंट पर 2 लाख रुपए की लूट होती है। उसकी गाड़ी के आगे आकर बदमाश लुटेरे बाइक लगाते हैं और उसके बाद में उसके साथ में 2 लाख रुपए उसके पास से लूटकर फरार हो जाते हैं। और उसके ठीक बाद में इस पूरे मामले पर सियासत भी सुरक्षा को लेकर शुरू हो जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले पर ट्वीट करके एलजी पर निशाना साध रहे हैं। केंद्र सरकार को भी वो आड़े हाथों ले रहे हैं। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान टनल में हुई लूट की वारदात के बाद दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि देश की राजधानी में ऐसी वारदात कहीं न कहीं बड़े सवाल खड़े करती है। कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए ट्वीट किया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली के प्रगति मैदान टनल में दिन दहाड़े कुछ बाइक सवार आते हैं, कार रोकते हैं और कार सवार से 2 लाख रुपए लूट ले जाते हैं। देश की राजधानी में ये सब हो रहा है। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि राजधानी क्राइम कैपिटल बन गई है। दिल्ली में ऐसी वारदात का होना लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा करता है। पिछले 1 महीने 2 महीने से राजधानी की कैपिटल नहीं, क्राइम कैपिटल बन गई। जिस तरह महिलाएं मारी गई, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र गेट पे मारे गए, दिन दहाड़े सब मारे गए।